कि जिस फैसले की तारीफ प्रधानमंत्री कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत नीतीश जी ने की, तो इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। पारदर्शी होगा सरकार का काम। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम की खरी काम में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपीपी मोड में काम करने पर जोर दिया है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। काम नहीं होगा तो बड़े अधिकारी नपेंगे। नीतीश की लकीर को और बड़ा करना है, उनकी लकीर की बराबरी करना मुश्किल है। अच्छा काम करके जनता के बीच में जाएंगे, अपनी जगह पर भेजे जाएंगे घुसपैठिए, यानी कि घुसपैठिए पर भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया। 5 लाख करोड़ का निवेश बिहार में आएगा, फिक्स किए जाएंगे एकेडमिक कैलेंडर। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, लगातार हम ये सवाल पूछ रहे थे कि नई जो रणनीति होगी नई सरकार की, वो क्या होगी। आज सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया। देखिए, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे सम्राट चौधरी, और उन्होंने पत्रकारों से आज मिलना तय किया था, और शाम में 6 बजे के आसपास सारे पत्रकार से उनकी मुलाकात हुई, और उसमें उन्होंने बातचीत करते करते कई ऐसी बातें चर्चा की जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर शराबबंदी को लेकर उन्होंने बड़ा इशारा कर दिया कि जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री कर चुके हैं, जिस फैसले की तारीफ प्रधानमंत्री कर चुके हैं, और जिस फैसले को मुख्यमंत्री ने लागू किया उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। जाहिर तौर पर उन्होंने साफ कर दिया किसी भी कीमत पर बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी, और जिसको लेकर कई तरह की चर्चा थी, तमाम कयासों पर उन्होंने अंत कर दिया कि किसी भी कानून व्यवस्था को लेकर कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। अगर करप्शन होगा तो बड़े अधिकारी नपेंगे। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने और भी महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर करप्शन यहाँ पे होता है उसे किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि हर 1-2 दिन के बीच में आप देख रहे होंगे लगातार छापेमारी हो रही है, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचारी है, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने साफ साफ बड़ा इशारा कर दिया, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि ब्लॉक में, अंचल में और थाना सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय देखेगा। ब्लॉक, अंचल और थाना, और हमको कमजोरी भी पता है कि क्या क्या कुछ है, कैसे उसे दूर करना है, और अगर ब्लॉक, अंचल और थाना में अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो उसके लिए बड़े अधिकारी नपेंगे। यानी कि जो जमीनी जहां से गड़बड़ी की शिकायत मिलती है, जो ग्रामीण स्तर पे जहां से गड़बड़ी की शिकायत मिलती है, वहां पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नजर है। उन्हें पता है कि शुरुआती गड़बड़ी कहाँ से होती है, और अगर उस पर जवाबदेही तय कर दी जाएगी तो आप तय मानिए कि एक बड़ा फैसला आने वाले समय में होगा। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के बारे में मुख्यमंत्री एक और महत्वपूर्ण बात की है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि पीपीपी मोड पर काम होगा। ये पीपीपी मोड क्या है? देखिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, जिसमें पढ़ाई का असर ठीक से नहीं हो पाता है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें काफी अच्छे से पढ़ाई होता है। तो उसमें अगर पीपीपी मोड में खुलेगा, कई सारी, उन्होंने एक उदाहरण दिया था, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जब सरकारी होता है तो उसमें व्यवस्था से नहीं हो पाती है, और अगर पीपीपी मोड में करेंगे तो पैसा भी कम लगेगा और जवाबदेही भी तय रहेगी। और चूंकि पीपीपी मोड में होगा तो दोनों तरफ से बराबर सहयोग रहेगा, तो उसमें काम अच्छा से होगा, उसमें जो भी व्यवस्था रहेगी व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। इस वजह से उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार को जो आपने पूछा था, उन्होंने साफ साफ कर दिया था कि जो भी नियम कानून की बात होगी हर हाल में लागू किया जाएगा, चाहे इसके जज में कोई भी आ जाए। और साथ में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जबरदस्त तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की लकीर का बराबरी करना बेहद कठिन है, लेकिन अच्छा काम करके ही हम जनता के बीच में जाएंगे। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि बेहतर से बेहतर काम करे, जनता के बीच में जाए, और जनता को संतुष्ट करे कि वो उनके विश्वास से कसौटी पे खड़े उतरेंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि लगातार ये सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार की लकीर की बराबरी कर पाएंगे क्या। उन्होंने कहा है कि उस लकीर की बराबरी करना मुश्किल है, कठिन है, और उस तरफ वो सोच ही नहीं रहे। अच्छी बात यह है कि सम्राट चौधरी अपनी लकीर खींचने की कोशिश करेंगे, और जो नीतीश कुमार के काम है उनको ध्यान में रखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने बोला कि जब भी मैं नीतीश कुमार जी के पास जाता था, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो, इस बारे में चर्चा होती है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की, उनसे सीखने की बात कही, वो बहुत उन्हें
बेहतर लगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री जी की से मुलाकात करता था उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था, और मैं अच्छा काम करता था उसकी तारीफ होती थी, और बेहतर कैसे काम हो उसके लिए भी वो बोलते थे। और मुख्यमंत्री के बारे में आनंद, बिहार में लगातार एसआईआर के समय घुसपैठिए का मुद्दा आपने सुना था, कवर भी किया था। उन्होंने कहा है कि अपनी जगह भेजे जाएंगे घुसपैठिए, यानी कि घुसपैठिए का मुद्दा अभी भी बिहार में सक्रिय है और घुसपैठिए पर सरकार का एक्शन भी साफ उनकी भाषा में नजर आ रहा है। घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ कर दिया। और उन्होंने कहा कि एसआईआर में जिन जिन लोगों का नाम कटा है उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से सख्त है और सरकार की पैनी निगाह लगी है, और अगले 15 दिनों में इसकी समीक्षा भी की जाएगी। और जल्दी ही पूरी समीक्षा तो की जाएगी, एक स्पेशल ड्राइव भी चला जाएगा, कौन कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, जो घुसपैठी होंगे उन्हें उनकी जगह भेजा जाएगा। तो महत्वपूर्ण होता है, देखिए बाकी महत्वपूर्ण है। और कुल मिलाकर सरकार की सभी विभागों पर नजर है, सभी मुद्दों पर नजर है जो बिहार के आम जनता को छू